पिछले कई दिनों से बिहार की सियासत को लेकर जो अटकलें चल रही थी वो सच साबित हुई हैं। राजधानी दिल्ली में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली है। नीतीश कुमार एक बार फिर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव भी ललन सिंह ने ही रखा, जिसे पार्टी में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि इसकी आधिकारिक घोषणा शाम 5 बजे की जाएगी। कल तक जेडीयू के सभी नेता नेतृत्व परिवर्तन की किसी भी बात को खारिज कर रहे थे। यहां तक कि ललन सिंह तो अपने इस्तीफे की बात सुनकर नाराज भी हो चुके थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद जदयू नेता विजय चौधरी ने बताया कि बैठक में ललन सिंह ने मुख्यमंत्री के सामने यह प्रस्ताव रखा कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है, इसलिए समय चाहिए। वहीं ललन सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, इसलिए अध्यक्ष पद उन्हें ही स्वीकार करना चाहिए। विजय चौधरी के मुताबिक अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद भी ललन सिंह पार्टी में प्रभावी भूमिका में रहेंगे, क्योंकि वे पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। इस्तीफा देने से पहले ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार के साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए पहुंचे थे। इससे पहले नीतीश कुमार जब कल दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने पहुंचते ही ललन सिंह से मुलाकात की और दोनों के बीच करीब 1 घंटे की सीक्रेट बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि इसी बैठक में तय हुआ था कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे और नीतीश कुमार को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव बैठक में रखेंगे, जिस पर बाकी नेता अपनी सहमति दे देंगे। इस तरह पार्टी की सभी शक्तियां नीतीश कुमार को दे दी गई हैं, जिससे विपक्षी गठबंधन से जुड़े तमाम फैसले नीतीश कुमार अब खुलकर ले सकेंगे। इसके अलावा सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन के लिए भी नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अंदर जब पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी तो बाहर देश का प्रधानमंत्री कैसा हो के नारे भी लग रहे थे। प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जदयू में हुए इस बड़े फेरबदल को बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। दरअसल पिछले कई दिनों से ये अटकलें चल रही थीं कि नीतीश कुमार लालू यादव से ललन सिंह की बढ़ती नजदीकियों से नाराज थे और इसलिए उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहा गया था। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता रंजीता झा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सूत्रों का ये कहना है कि शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नीतीश कुमार को नए अध्यक्ष के बनाए जाने की घोषणा की जाएगी, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि मीडिया में अभी ब्रीफिंग नहीं हो रही है। सीधे तौर पर जो अटकलें लगाई जा रही थी वो सही साबित हुई और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के नए अध्यक्ष होंगे। इस बात की घोषणा शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को दी जाएगी। लेकिन इन तमाम घटनाक्रम के पीछे की कहानी क्या है? क्यों आखिर ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? तस्वीर वो नहीं जो दिख रही है, बल्कि इसके पीछे की कहानी कई और है। जेडीयू के अंदर ही ललन सिंह को लेकर बड़े नेताओं की नाराजगी लगातार बढ़ रही थी। ये भी कहना था कि ललन सिंह की जिस तरह से बीजेपी के साथ जेडीयू का रिश्ता खत्म हुआ, गठबंधन खत्म हुआ और आरजेडी के साथ सरकार बनी, इसमें बड़ी भूमिका ललन सिंह की थी और उसके बाद से ही कई नेताओं की नजर में ललन सिंह खटक रहे थे। उनका ये भी कहना था कि ललन सिंह लगातार जो है वो बड़े नेताओं को भी दरकिनार कर रहे हैं। नीतीश कुमार की भी कई चीजें हैं जिनके फैसले को वो नहीं मान रहे थे और इन्हीं चीजों को देखते हुए कई बार उनकी रिपोर्ट नीतीश कुमार तक दी गई। वहीं नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा था बीजेपी के साथ, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन और जो अलायंस है उसमें एक बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की होगी। दरअसल नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और पार्टी के नेता के साथ नजदीकी बढ़ाकर पार्टी में किसी तरह के विभाजन की रेखा को खींचे। लिहाजा ललन सिंह से इस्तीफा लेकर एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने पार्टी की सभी शक्तियां अपने हाथों में ले ली हैं, वहीं पार्टी के अन्य नेताओं को भी कड़ा संदेश दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।